बैकग्राउंड को छोड़ दो। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पे ध्यान देना। तुम्हें पता है लड़के एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं तो लड़का हूँ जनाब, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। या फिर लड़की भी ऐसी चीज़ बोलती है कि मैं तो लड़की हूँ, मुझे क्यों बाहर जाने देंगे, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है चार दीवारी के अंदर। अब ये ना सुनने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगता है, बट ये ना एक जगह पे छुपने का तरीका है। बस एक बॉक्स में, बाउंड्री में रहने का तरीका है। और इसी वजह से बहुत लोग अपने मेंटेलिटी को वीक कर लेते हैं। अब मुझे पता है कैमरा एंगल थोड़ा सा बकवास है, पर फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा फेस तो दिख रहा है ना। अब मैं जो बोल रहा हूँ इस पे थोड़ा सा गौर देना, क्योंकि मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि लड़के अगर पैसे ना कमाए तो उनको मतलब किसी अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है या फिर जाता भी है, जो सच्ची बात है। और एक चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि ये तो सच बात है ना, और ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कमा ही नहीं पा रहा तो मैं अपने आप को पालूंगा कैसे? कब तक किसी एक इंसान के भरोसे में रहूंगा? और ये लड़कियों पे भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों पे लागू नहीं होता, उनको भी कमाना चाहिए। अब वो बात बात की है कि मेरा पति नहीं करने देता या फिर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं करने देता, वो बात की बात है। अगर तुम्हारा पति या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे और तुम फिर भी वही बैठ के खाने वाली हो, तो तुम भी गलत हो, ठीक है? तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छा मत समझो, तुम्हें भी कोई दिक्कत है, ठीक है? जैसे लड़कों को दिक्कत है कि हम तो लड़के हैं जनाब, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, कोई हमें पसंद नहीं करता, वही वही वाली मेंटेलिटी तुम्हारी है, ठीक है? ऑफेंड मत होना, क्योंकि देखो यार, ऑफेंड हो जाओगे तो सल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि एक इंसान ना तब तक ही खुश रहता है जब तक अ, उसकी ज़िंदगी में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और उसके बाद जब प्रॉब्लम आ जाती है तब उसका कॉर्टिसोल लेवल ऐसे हाई हो जाता है। अब ये भी एक बात की बात है कि एक इंसान की लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स अगर ना हो तो वो इंसान कभी भी उस प्रॉब्लम से निकलने की भी कोशिश नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे कि प्रॉब्लम्स नहीं है तो निकलने की कोशिश क्यों करेगा? अगर प्रॉब्लम्स हो, बात को समझना, अगर प्रॉब्लम्स हो तभी तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। प्रॉब्लम्स आई उसके बाद तुम सिचुएशन से बाहर निकल पाए, तो क्या हुआ? तुम यहाँ पे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आई, यहाँ पे ही स्टंट हो तुम, और प्रॉब्लम्स आ गई। अगर तुमने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं ले आया तुम यहीं पे ही रहोगे। पर अगर तुमने सल्यूशन अपने ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, सल्यूशन लेने के बाद अपने ऊपर अप्लाई भी किया, तो तुम उस प्रॉब्लम के इक्वल हो जाओगे। इसका मतलब तुमने उसको बीट कर दिया या फिर उसको ओवरकम कर दिया। अब ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि लोग ना कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि उनकी मेंटेलिटी वीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई मैं कैसे जानूँ कि मेरी मेंटेलिटी वीक है या फिर मैं अच्छा सोचता हूँ या क्या होता है? बताता हूँ। तुमने कभी एक पेड़ इमेजिन किया है? पेड़, एक आम का पेड़, तुम्हें वो पेड़ इमेजिन करना है और उसके बाद ये सोचना है कि उसका जो बीज था, कभी ना कभी तो वो बीज ही था, उसके बाद ही वो पेड़ बना। जब वो बीज था तो पहले नीचे जड़ उगी थी, ठीक है, जड़, जड़ उगने के बाद उसके बाद उसकी एक छोटी सी कली ऐसे निकल के मिट्टी को चीर के बाहर निकली, ठीक है, पहले जड़ बन गई थी, उसके बाद ही मिट्टी को चीर के बाहर निकली है। और उसमें ही हफ्तों का या फिर कभी कभी तो एक महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, वही प्रोसेस होने में, ठीक है, मतलब कली निकलने में ही एक महीना लग जाता है। और वो पेड़ बड़ा होने में, फल देने में, वो तो मतलब साल लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं। तो अगर कोई इंसान ये सोचे कि अभी तो मैं ऐसा ही हूँ और हम तो लड़के हैं जनाब, या फिर मैं तो लड़की हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो तुमने अपनी जड़ ही नहीं बनाई है। तुम बीज हो बट तुमने जड़ ही नहीं बनाई है।
तुमने यही सोच लिया, यही मान लिया कि मैं बीज का बीज ही रहूँगी या फिर रहूँगा, मैं कभी भी पेड़ नहीं बनूँगा या बनूँगी। तुम सोच रहे हो कि मुझे जड़ ही रहना है, मतलब जड़ भी नहीं रहना, मुझे बस बीज ही रहना है, ठीक है? जड़ भी नहीं बनाना है। अब जड़ से मेरा मतलब वही आता है, पहले तुम्हें अपनी एक बाउंड्री, जो एक छोटी सी बाउंड्री है, उसको तोड़ना है। छोटी सी जो बाउंड्री में तुम रहते हो, उससे तुम्हें बाहर आना है। अब बोलोगे कि मेरा पेरेंट्स, मेरे ये वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वो, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें हैं। अब मैं इसको भी मना नहीं कर रहा कि ये नहीं है, पर कब तक? कभी ना कभी तो तुम भी इंडिपेंडेंट होगी ना, तुम भी होगे, तुम्हें भी अपने परिवार का ध्यान रखना है, खुद भी माँ बाप ये बनना है। तो तुम कब तक पपी कब तक रहोगे? डॉग भी बनना है ना, पहरादारी भी करना है। तो पहरेदारी में पहले तुम्हें पपी से डॉग बनना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा पेचीदा है, बट वही सच है। तुम कब तक एक पपी को, एक पिल्ले को खिलाते रहोगे? एक ना एक दिन वो बड़ा होगा, उसके बाद वो पहरेदारी करेगा। पर अगर तुम यही सोचते रहो कि मैं वही बीज बनूंगी या बनूंगा जो बड़े होने का बाद पेड़ भी नहीं बनेगा और वो फल भी नहीं देना चाहता, तो वो कैसे हो सकता है? वो तो गलत बात है ना। तो लोग बोलते हैं कि हम तो लड़के हैं जनाब, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। वो सच ही बोलते हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो शायद तुम वही बीज रहोगे, वही पपी रहोगे, ठीक है? या फिर वही गाय का बच्चा रहोगे जो कभी भी दूध नहीं दे सकता। अब ये सुनने में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हें ना ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं भाई, ट्रोल नहीं कर रहा, मैं बस एक सच बोल रहा हूँ जो मैंने भी फील किया है। और अभी मेरी उम्र 18.5 साल है, और तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा मेरी उम्र के अकॉर्डिंग मेरे साथ क्या हो सकता है। वही चीज़ जो तुम सोच रहे हो, वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तो मैं तुम्हें वही चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम लड़के हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अभी ये सोच रहे हो कि अभी तो देखा जाएगा, माँ बाप देख रहे हैं, या फिर लड़की हो तो सोच रहे हो कि भविष्य में कोई बंदा मिलेगा ऐसा करोड़पति, वही कर लेगा। तुम ना मतलब वही कचरे वाले मेंटेलिटी पे रहते हो। पहली बात तो बाप का पैसा तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हें दे देगा बाप, जान बोलोगे जान भी दे देगा, बट तुम्हारा पैसा ही नहीं है वो तुम्हारा चीज़ ही नहीं है। टेस्टोस्टेरोन नहीं है तुम्हारे अंदर, वो बॉल्स नहीं है, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, नहीं है तुम्हारा पैसा। और लड़की ये सोच रही हो ना कि कभी तो एक राजकुमार मिलेगा। अरे तुम खुद रानी क्यों नहीं बनती? खुद पैसे क्यों नहीं कमाती? तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहना चाहती हो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं बस मतलब लोगों का मार भी खाऊंगी या फिर लोगों की गाली भी खाऊंगी, और उसके बाद मुझे तो पैसे मिलेंगे, मैं लैम्बोर्गिनी में घूमूंगी या फिर ये करूंगी वो करूंगी। भाई ये फालतू चीज़ है, ठीक है? अगर तुम्हें केयरिंग बंदा भी मिल जाए, फिर भी तुम खुद ही सोचो ना, तुम एक एक ऐसी गुफा में रहती हो जहाँ पे तुम्हें बस पैसा मांगना पड़ता है। और सिर्फ ये पैसे की बात ही नहीं है, हर चीज़, अधिकार भी मांगना पड़ता है। समझ रहे हो ना? मम्मी को देखा है कभी? हाँ, कैसे पापा के सामने दुम हिलाती है? तो वही मैं कहना चाहता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, खुद का बाउंड्री जो है ना, उसको तोड़ के बाहर निकलो पहले। वो कुएं का मेंढक मत बनो, क्योंकि कुएं के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, थोड़ी सी बेरहम भी है, बट अगर एक बार वो बेरहमी तुम्हें महसूस होगा ही नहीं, उसके बाद जो खूबसूरती है वो भी तुम्हें दिखेगी। तो करना अपना काम, मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।